आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 6 माह कबल अचानक से जनधन अकाउंट में 15,34,000 रुपये जमा होने से दावरवाड़ी तालुका पैटर्न के किसान ने अदा किया वजीर आजम का शुक्रिया और तामीर कर लिया आलीशान मकान, मगर बैंक ने रकम वापसी की नोटिस देकर तोड़ दिया किसान का भरम और सपना। अर्बन डेवलपमेंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तलबी के बाद जिला इंतजामिया आ गया हरकत में। PM हाउसिंग स्कीम के लिए AMC इंतजामिया को 3 सरकारी ज़मीन अलॉट करने की है इत्तला। 9 फरवरी को दिल्ली मीटिंग के लिए अफसरान के रवाना होने की भी है खबर। आगे आगे देखिए होता है क्या। सोएगांव नगर पंचायत के सदर व नायब सदर ओहदे पर शिवसेना पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। एकतरफा जीत से शिवसेना ओहदेदारों व पार्टी वर्कर्स के हौसले हो गए बुलंद। जमकर मनाया गया फतह का जश्न। और नायगांव साउंगी चौराहे पर पेश आया दिलखराज हादसा। 2 टू व्हीलर्स के आपस में टकरा जाने के सबब एक व्हीकल सवार फौत, एक शदीद जख्मी। फुलमरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। तालुका पैटर्न के दावरवाड़ी के एक किसान के जनधन अकाउंट में 6 माह कबल अचानक 15 लाख रुपए जमा हो गए, जिस पर किसान खुशी से सरशार हो गया और उसने बैंक अकाउंट से 9,07,000 रुपये विड्रॉ करते हुए इस रकम से आलीशान मकान तामीर कर लिया। तफसीलात के मुताबिक तालुका पैटर्न के दावरवाड़ी के किसान ज्ञानेश्वर जनार्दन आवटे के बैंक ऑफ बड़ौदा के जनधन अकाउंट में 6 माह कबल अचानक 15,34,624 रुपये जमा हो गए। बैंक अकाउंट में इतनी बड़ी रकम अचानक जमा हो जाने से किसान बहुत खुश हुआ। वो ये समझ बैठा कि साल 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक उसके बैंक अकाउंट में ये रकम जमा हुई है, लिहाजा उसने अपने बैंक अकाउंट से 9,07,000 रुपये निकाले और एक खूबसूरत व आलीशान मकान तामीर करके अपने ख्वाब पूरा कर लिया। साथ ही उसने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के PM ऑफिस को रकम और इरसाल करने पर शुक्रिया का मेल भी भिजवाया। इस तरह का बयान ज्ञानेश्वर ने MCN को दिया है, मगर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं कायम रह पाई। 22 दिसंबर को मुतालिका बैंक के मैनेजर ने उनके अकाउंट में जमा बकाया रकम रोक ली, जिसके बाद किसान को ये समझ में आया कि उसके अकाउंट में जमा शुदा गफीर रकम वज़ीर आज़म की जानिब से नहीं भिजवाई गई है, बल्कि पिंपलवाड़ी ग्राम पंचायत के लिए भिजवाए गए 15वें पे कमीशन का फंड है। बैंक की जानिब से ज्ञानेश्वर आवटे को एक और मकतूब भिजवाया गया और औरंगाबाद ज़िला परिषद की मारिफत भिजवाई गई रकम गलती से उनके अकाउंट में जमा हो गई थी, लिहाजा वो विड्रॉ की गई रकम बैंक को लौटा दे। बैंक के इस मकतूब ने मज़कूरा किसान की नींदें हराम कर दी। उन्होंने MCN को बताया कि फ़िलहाल उनके पास रकम नहीं है, जैसे जैसे पैसों का इंतज़ाम होगा वो रकम बैंक को लौटा देंगे। मी ज्ञानेश्वर जनार्दन आवटे, तालुका पैठण, जिल्हा औरंगाबाद, दावरवाडी येथून बोलतो। माझं बँक अकाउंट माझ्या खात्यामध्ये पैठण शाखेमध्ये 15,34,624 रुपये अचानकपणे आले। 17/8/2021 रोजी आले। त्याच्यानंतर मी 4 ते 5 महिने वाट पाहिली। मला वाटलं कोणीतरी येईल विचारपूस करण्यासाठी। त्याच्यानंतर 4 ते 5 महिने कोणी माझ्याकडे आलेलं नाही आहे। त्याच्यानंतर मी ती रक्कम माझ्यावालं घराचं काम चालू केलं मी। त्याच्यानंतर मला वाटलं मोदी साहेब बोलले होते त्यावेळेस काळं धन परत येणार आहे, एकाच्या खात्यावर 15 ते 20 लाख रुपये पडतील। त्याच्यानंतर मी माझ्यावालं घराचं काम चालू केलं। ते आता मी माझ्याकडे सध्या भरण्यासाठी नाही आहे, ते मी टप्प्याटप्प्याने भरू शकतो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम की नाकामी से मुतालिक बेदारी मुहिम शुरू करते ही इंतजामिया हरकत में आ गया और ज़िला कलेक्टर ने मुतालिका दरख्वास्त गुजारों के लिए 3 मकामात पर ज़मीन फराहमी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के हर शहरी का अपना ज़ाती मकान हो, इस गर्ज से साल 2015 में हाउसिंग स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत औरंगाबाद के 80,000 से ज़ायद शहरियान ने ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल की थी, मगर उनमें से सिर्फ 355 अफराद को ही इस स्कीम का फ़ायदा मिल पाया।
MP امتیاز جلیل جو کہ شہری ترقیات کی پارلیمانی کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ کمیٹی میٹنگ میں اٹھایا اور یہ معاملہ طول پکڑتا گیا۔ حالانکہ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے درخواست گزاروں کو اس اسکیم کا فائدہ پہنچانے کی غرض سے ضلع انتظامیہ سے سرکاری زمین الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، مگر اس جانب ضلع انتظامیہ نے کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ اس کے برعکس ڈویژنل کمشنر نے اس اسکیم کے لیے مٹمٹا علاقے میں الاٹ کی گئی سرکاری زمین سفاری پارک کے لیے دے دی۔ لہٰذا MP امتیاز جلیل کے مطالبے پر متعلقہ کمیٹی نے میونسپل کمشنر، ضلع کلکٹر اور ڈویژنل کمشنر کو طلب کیا، اور اطلاع ہے کہ متعلقہ کمیٹی کی جانب سے جواب طلب کیے جانے پر ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گیا اور آنن فانن میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مانگی گئی 9 تجاویز میں سے 3 متوجہ زمینات میں، جن میں 30 گاؤں کے گٹ نمبر 225، پڑے گاؤں کا گٹ نمبر 69 اور ہرسول کے گٹ نمبر 216 کی زمینات الاٹ کیے جانے سے متعلق لیٹر جاری کر دیا گیا، اور اب 9 فروری کو طلب کردہ میٹنگ کے لیے یہ اعلیٰ افسران کی آج دہلی روانہ ہونے کی بھی خبر ہے۔ سوئیگاؤں نگر پنچایت کے صدر اور نائب صدر عہدے پر شیو سینا کے امیدوار بلا مقابلہ منتخب قرار دیے گئے۔ اس طرح وزیر مملکت عبدالستار کی رہنمائی میں شیو سینا نے یک طرفہ بازی مار لی۔ تعلقہ سوئیگاؤں میں نگر پنچایت صدر اور نائب صدر عہدوں کے لیے آج پریسائڈنگ آفیسر سنجیو موریہ کی صدارت میں جنرل باڈی میٹنگ منعقد کی گئی تھی۔ صدر عہدے کے لیے شیو سینا پارٹی کی امیدوار آشا بی تڑوی اور نائب صدر عہدے کے لیے سریکھا کاڑے نے ہی نامینیشن داخل کیے تھے، لہٰذا پریسائڈنگ آفیسر نے آشا بی تڑوی اور سریکھا کاڑے کو بلا مقابلہ صدر اور نائب صدر منتخب قرار دیا۔ اہم بات تو یہ ہے کہ سوئیگاؤں نگر پنچایت صدر کا عہدہ SC خاتون کے لیے ریزرو تھا، اور BJP و شیو سینا دونوں ہی سیاسی جماعتوں کے پاس اہل امیدوار بھی تھے، مگر BJP کی جانب سے وقت پر امیدواری فارم داخل نہ کیے جانے کے سبب اس عہدے پر شیو سینا نے قبضہ جما لیا۔ نگر پنچایت کے صدر اور نائب صدر عہدے پر شیو سینا پارٹی کے امیدواروں کی بلا مقابلہ جیت پر پارٹی ورکرز میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں نے زوردار طریقے سے اس جیت کا جشن منایا۔ आज या निवडणुकीमध्ये ज्या शिवसेनेचा एक हाती सत्ता भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराला सूचक अनुमोदक राहिला नाही, यासाठी त्यांचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आणि पुढच्या भविष्यामध्ये औरंगाबाद लोकसभेमध्येही आदरणीय खैरे साहेबाला जोपर्यंत आमच्या या तालुक्यापासून तर जिल्ह्यापर्यंत एक शिवसैनिक पेटवून उठल आणि पुढचे खासदार आदरणीय चंद्रकांतजी खैरे साहेब राहील। आजच्या या विजयाच्या निमित्ताने मी सर्वांना जाहीर आवाहन करतो, सर्वांच्या माध्यमातून सर्वांनी भविष्यामध्ये शिवसेना ही जिल्ह्यामध्ये एक नंबर राहणार, याच्यामध्ये कुठेही तीळ मात्र शंका नाही। जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका येतील, नगरपालिका येतील, महापालिका आहे, या सर्व आदरणीय चंद्रकांतजी खैरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या जिल्ह्यामध्ये पार पाडल्या जाईल, आणि याच्यामध्ये सर्व शिवसैनिक आज आमच्या 2 बहिणी सहित 7 बहिणी या ठिकाणी उभ्या आहेत, सर्वांनी विजय प्राप्त केला आणि आज 15 नगरसेवक हे शिवसेनेचे सोयगांव नगर पंचायत मध्ये झाले। حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی مناسبت سے ضلع ہنگولی کے قلمنوری میں مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے اور جگہ جگہ تبرک تقسیم کیا گیا۔ ساری دنیا میں مشہور ولی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس تقاریب کا سلسلہ اجمیر میں موجود ان کی درگاہ شریف پر جاری ہے۔ آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے عرس مبارک پر ساری دنیا سے لاکھوں زائرین اجمیر شریف پہنچتے ہیں اور عرسی تقاریب میں شرکت کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ملک میں وحدانیت کی شمع روشن کی اور دنیا والوں کو روحانی فیض پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بلا لحاظ مذہب و ملت روزانہ ہزاروں زائرین آپ کی بارگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور آج بھی وہاں سے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 108ویں عرس کے موقع پر وزیر اعظم ہند نریندر مودی اور ملک کے دیگر قائدین نے آپ کی مزار شریف کے لیے چادر بھجوائی،
दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ आज नहायती अक़ीदत से मनाई गई। कलमनुरी ज़िला हिंगोली में भी हज़ारों ज़ायरीन ने भी अजमेर पहुंचकर उर्स व तक़ारीब में शिरकत की और कलमनुरी में जगह जगह मजहबी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए और अक़ीदतमंदों में तबरुक तकसीम किया गया। जगह जगह लंगर लगाए गए और शहरियान की ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया। इस मौके पर हाफिज़ क़ारी अब्दुल रशीद ख़ान, क़ुदरतुल्लाह उर्फ़ ख्वाजा जागीरदार, अब्दुल्ला अशरफ़ी, मुज़फ़्फ़र हुसैन, अशरफ रज़ा, शेख वसीम, तनवीर बेग, आमिर खान, शेख अरबाज, सकलैन रज़ा, अंसारी फैज़ान, सैयद इस्माइल, अंसारी बेग, आमिर कुरैशी, अरबाज खान, शाहरुख बाग़बान, सोहेल खान, मुशाहिद रज़ा, शेख अशफाक, अशहद रज़ा और नौजवानाने कलमनुरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। देही स्कूलों में तलबा की हाजिरी में आए दिन इजाफा होने लगा है और स्कूल शुरू कर दिए जाने के बाद न सिर्फ तलबा बल्कि उनके सरपरस्तों और असातिज़ा में भी जोश व खरोश पाया जाने लगा है। वाज़ेह रहे कि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र बंद किए गए स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने की रियासती हुकूमत व मकामी इंतज़ामिया ने इजाज़त दे दी, जिसके बाद देही मकामात पर सभी स्कूल शुरू कर दिए गए। 1 फरवरी से पहली तक 12वीं जमात तक तालीमी सरगर्मियाँ शुरू कर दिए जाने के बाद सभी स्कूलों में तलबा की हाज़िरी में आए दिन इजाफा होने लगा है और तलबा व उनके सरपरस्त खुशी से सरशार है, क्योंकि स्कूल्स बंद किए जाने के बाद तलबा का तालीमी नुकसान ना होने पाए, इस गर्ज से हुकूमत ने ऑनलाइन तालीमी पॉलिसी इख्तियार कर ली थी। मगर मुख्तलिफ वजूहात के सबब देही तलबा को इसका खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था और तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा था, जिससे सरपरस्तों में शदीद बेचैनी फैल गई थी। बाज़ार सोंकी सेंटर के तहत आने वाले 21 स्कूलों में 2 फरवरी को 450 तलबा हाजिर हुए थे, जबकि 3 फरवरी को 950, 4 फरवरी को 1459 और 5 फरवरी को 1475 तलबा स्कूल आए। ये इत्तला ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सचिन साड़ुंगे और सीनियर चीफ प्रमोद कासार ने MCN को दी। जिला परिषद स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा रेणुका पुर ने MCN को बताया कि गुज़िश्ता ज़ायद अज़ 1.5 साल से स्कूल बंद होने के सबब उनकी पढ़ाई की आदत छूट गई थी, मगर अब जबकि स्कूल दोबारा से शुरू हो गए हैं, पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ने लगी है और सभी तलबा हुकूमत के इस फैसले से खुश है। रियासत महाराष्ट्र में OBC का तनासुब 32% है। इस तरह का अंदाज लगाना गलत है, जिसकी वजह से OBC तबक़ात का नुकसान होने का अंदेशा है। ये बयान OBC लीडर व साबिक़ MP हरिभाऊ राठौड़ ने दिया है। माननीय भुजबळ साहेबांनी OBCचे 32 ते 38% जनसंख्या असं जाहीर केलेलं आहे. खरं म्हणजे OBC हे मंडल आयोगाने 52% असल्याचं आधीच जाहीर केलेलं आहे. असं असताना आणि भटक्या मुक्तांना जे 25% आहेत त्यांना सुद्धा राजकीय आरक्षणामध्ये OBCमध्ये त्यांना ग्राह्य मानलेलं आहे. याचा अर्थ असा आहे की राज्यात 57 ते 60% OBC असताना असं 32 किंवा 38% सांगणं हे चुकीचं ठरेल आणि हे कायमचं OBCचं नुकसान करणार आहे. शहर में मौजूद 26 शमशान भूमियों में महलूक की आखिरी रसूमात अदा करने अब तक लकड़ी इस्तेमाल की जाती रही, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर दरख्तों का कत्ल होता रहा। लिहाजा दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब ज़राई पैदावार के वेस्ट मटेरियल से तैयार करदा ईंटें महलूक को आतिश सुपुर्द करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये इत्तला सिटी इंजीनियर सखाराम पांजड़े ने MCN को दी। औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे एक अतिशय चांगला उपक्रम आपण हाती घेत आहोत. आपल्या शहरामध्ये जेवढ्या स्मशानभूमी आहेत त्या सर्व स्मशानभूमींमध्ये सध्या आपण मृतदेहांचं जे अंतिम संस्कार करतो त्यासाठी लाकडाचा वापर केला जातो. साधारणपणे एका मृतदेहासाठी एक मध्यम आकाराच्या एका मृतदेहासाठी 3 ते 3.5 क्विंटल लाकूड आपल्याला लागतं. मोठा मृतदेह असेल थोडासा ह्याचा तर त्याला 4 क्विंटलपर्यंत आपल्याला लाकूड लागतं. त्या अनुषंगाने आपल्या निसर्गातील झाडांची मोठ्या प्रमाणामध्ये कत्तल करावी लागते. 3 ते 4 क्विंटल लाकूड निर्माण करण्यासाठी साधारणपणे 10 वर्षाचा कालावधी लागतो झाड मोठं होण्यासाठी आणि आपण काही क्षणामध्येच त्याची कत्तल करतो आणि ते लाकडाचा वापर आपण मृतदेहांच्या अंतिम संस्कारासाठी वापरतो. त्या अनुषंगाने औरंगाबाद महानगरपालिकेने डिसेंबर 2021 एक असा ठराव घेतला होता. माननीय प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे साहेबांच्या प्रशासकीय ठरावानुसार आता असं ठरवलेलं आहे महानगरपालिकेनं की इथून पुढे मृतदेहावर अंतिम संस्कार करण्यासाठी आपल्याला लाकडाच्या ऐवजी हे शेतमालापासून तयार केलेले ब्रिकेट्स विटा
त्यांचा वापर करायचं महानगरपालिकेने ठरवलेलं आहे. आज आम्ही व्यवस्थापकीय संचालक पंजाब रिन्युएबल एनर्जी सिस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेड नवी मुंबई त्यांना कार्यादेश देखील आज आपण इश्यू केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सर्व स्मशानभूमींमध्ये आता आपण शेतीमालाचं जे वेस्टेज असतं, मक्याचं झाड असेल, कापसाच्या पलाटी असतील, तुरीचे हे झाड असतील, ते सगळं क्रश करून एकत्र करून त्याच्या विटा तयार करतात ह्या कंपनीतर्फे. आणि जो वेस्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना देखील त्याच्यामध्ये फायदा आहे. त्यांना त्यांच्या वेस्टपासून इन्कम मिळू शकतं. त्याचप्रमाणे आपली झाडांची मोठ्या प्रमाणामध्ये कत्तल थांबू शकते. याच्यामुळे आपण विचार करा, औरंगाबाद शहरामध्ये जवळपास 25 ते 26 ॲक्टिव्ह स्मशानभूमी आहेत. प्रत्येक स्मशानभूमीमध्ये साधारणपणे महिन्याचे एक 25 ते 30 जरी धरले तरी 700 ते 800 मृतदेह मल्टिप्लाइड बाय परत 3-3.5 क्विंटल लाकूड, म्हणजे किती लाकडं आपण दरवर्षी, हे एका शहरामध्ये असं अनेक ठिकाणी आपण लाकडांचा वापर करतो. मोठ्या प्रमाणामध्ये निसर्गाचा याच्यामुळे ऱ्हास होतो. त्यामुळे महानगरपालिकाने एक अतिशय चांगलं आपलं पाऊल, मला तर वाटतं महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा हे आपल्या औरंगाबाद महापालिकेतर्फे हे पाऊल उचलण्यात आलेलं आहे. आणि मला अपेक्षा आहे की या महानगरपालिकेच्या एक अतिशय इनोव्हेटिव्ह अशा पाऊल उचलल्यामुळे आपल्याला निसर्गाची होणारी हानी, ऱ्हास थांबवायला निश्चितपणे मदत होईल. राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शहर की मजलिस आमिला को बर्खास्त करके नई आमिला का ऐलान किया और शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के हाथों 9 नामजद अहदेदारान में नामजदगी लेटर्स तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुस्तकम बनाने की गर्ज से पार्टी हाईकमान ने गुज़िश्ता दिनों एक अहम फैसला करते हुए साबिक शहर सदर को बर्तरफ करके उस ओहदे पर मारूफ सोशल वर्कर व साबिक कॉरपोरेटर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला का तकर्रुर किया, जिसके बाद जैसे एनसीपी में नई जान आ गई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो पुराने कायदीन जो किसी वजह से पार्टी से नाराज़ होकर एनसीपी से दूर हो गए थे, वो फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस से न सिर्फ रुजू होने लगे बल्कि सियासत में फ़ाल बन गए। इसी तरह ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की शख्सियत से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के अहदेदारान व कारकुनान भी बड़ी तादाद में एनसीपी में शमूलियत अख्तियार करने लगे हैं। शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से पार्टी हाईकमान की हिदायत पर शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन और कारगुजार शहर सदर अभिषेक देशमुख ने शहर की मजलिस आमिला को बर्खास्त करके नई आमिला का गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया, जिसमें 20 नायब सदूर, 29 जनरल सेक्रेटरी, 40 सेक्रेटरी, 29 जॉइंट सेक्रेटरी, 4 ब्लॉक सदूर और 1 मीडिया पर्सन का तकर्रुर किया गया। इस नई जंबो मजलिस आमिला में हर तबक़े के अफराद को नुमाइंदगी दी गई, जिनका शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। सिडको इलाके में ख्वातीन बचत ग्रुप्स की मारिफत मुकर्रर करदा 350 सफाई मुलाजमीन की तनख्वाहों के बकाए फौरी अदा किए जाए। इसी तरह उन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुस्तकिल किया जाए। इस मुतालबे पर कामगार शक्ति संगठन की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई। सिडको प्रॉपर्टीज़ को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैंड ओवर करने के बाद यहाँ सफाई कामों पर मामूर 350 मुलाजमीन ख्वातीन बचत ग्रुप्स की मारिफत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने भी सफाई कामों पर मामूर कर दिया था। इन मुलाजमीन का कहना है कि गुज़िश्ता कई माह से उन्हें तनख्वाही ही अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से वो लोग माली परेशानियों से दो चार हैं, लिहाजा उन्हें तनख्वाहों के बकाए फौरी अदा किए जाएं। इसी तरह उन्हें भी दीगर मुलाजमीन की तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुलाजमत में शामिल किया जाए और उन्हें मुस्तकिल नौकरी देकर दीगर सहूलतें फराहम की जाए। इस मुतालबे पर कामगार शक्ति संगठन की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है। हड़ताल करने वालों में कामगार शक्ति संगठन आरजी मुलाजिमी तंजीम के शहर सदर भास्कर अड़हाव, शामशीर साठ, जगन मोतीचूर, जनधरन चौहान, भगवान वाघमारे, गिरजाबाई रमेश नाड़े, रुक्मणी बाई, प्रहलाद ढगे, राजबाई, अभिमान पवने, रमाबाई भगवान जमधड़े और दिगर अहदेदारान समेत दिगर सफाई मुलाजमीन शामिल हैं। आमचा मुद्दा आहे सिडको हस्तांतरपूर्वीचे आम्ही सिडको कर्मचारी आहे, सिडको कामगार कर्मचारी आहे, सफाईचे काम करतोय। कारण आम्ही जेव्हा हस्तांतर झालो तेव्हा आम्हाला जसं तसं घेतलेलं आहे, कारण आम्हाला खूप दिवस झाले, 10-25 वर्ष झाले, तरी आमचं एकच म्हणणं आहे, आमचा ठराव झालेला आहे, महापालिकेने ठराव घेतलेला आहे तर यांना कायम करा म्हणून। फक्त आमचं एकच म्हणणं आहे, आमच्या सिडको कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावं। असे किती कर्मचारी आहे, किती वर्षापासून काम करताय? आम्ही 25 वर्षापासून काम करतोय आणि कर्मचारी 327 कर्मचारी आहे, काम करतात, कार्यरत आहे। श्याम शिरसाट,
कामगार शेती सचिव माजी सचिव. आमचं असं म्हणणं आहे 1 जानेवारी 2009ला बचत गट ठेकेदाराला महानगरपालिका प्रशासनानं काम देता वेळेस कोणतीही अनामत रक्कम न घेता बचत गटाला काम देण्यात आलं आणि यामुळं प्रशासन अडचणीत आलं. बचत गटानं जर PF मध्ये चोरी केली तर प्रशासनाकडं अनामत रक्कम 0 आहे. त्यामुळे काही बचत गट ठेकेदार डेअरिंग करून आले आणि सरलाट कामगाराच्या PF मध्ये चोऱ्या करून आले. यामुळं आम्ही अडचणीत आलेलो आहे. आमची विनंती प्रशासनाला की तुम्ही असं आडमुठे धोरण न घेता कर्मचाऱ्यांची पगार थांबू नये. कर्मचाऱ्यांनी काही त्यांना टेंडर नाही दिलं, महानगरपालिका प्रशासनानं टेंडर दिलं. याच्यात कर्मचाऱ्यांचा दोष का? गोरगरीब मागासवर्गीय कर्मचारी असून काही कर्मचारी भाड्यानं राहतात आणि त्या कर्मचाऱ्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. आमची प्रशासनाला विनंती आहे की आमचे लवकरात लवकर आमचे वेतन देण्यात यावं. सावंगी नायगांव चौक पर 2 टू व्हीलर गाड़ियों के दरमियान हुए तसादुम में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है. यह हादसा गुज़िश्ता शाम 6 बजे के करीब पेश आया. महलूक का नाम शेख हबीब शेख चांद बताया जा रहा है जो जटवाड़ा इलाके का साकिन है. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सावंगी नायगांव चौराहे पर 2 व्हीलर गाड़ियां आमने सामने से टकरा गई. हादसा इतना शदीद था कि बुलेट सवार की जगह पर ही मौत वाक़ हो गई जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है. हादसे की इत्तला मिलते ही पुलमरी पुलिस वहां पहुंची और जख्मी और महलूक को घाटी दवाखाना भिजवाया गया और दोनों ही मोटरसाइकिलें पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी गई. मंगलसूत्र उचक्कों ने अब ज़ईफ़ ख़वातीन को निशाना बनाना शुरू किया है. गुज़िश्ता रोज़ साखरपुरा की रस्म के लिए औरंगपुरा से खड़केश्वर जाते वक्त एक 53 साला खातून के गले से 4 तोले वजनी मंगलसूत्र छीनकर चोर फरार हो गए. नाजरीन, पुलिस महकमे की जानिब से मंगलसूत्र उचक्कों के खिलाफ वक्फा से मोर्चाबंदी की जाती है और इस मामले में इससे कबल कुछ शातिर उचक्कों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है जिनके कब्जे से मशरूक़ा तिलाई के जेवरात और मंगलसूत्र भी बरामद किए जाते रहे. मंगलसूत्र उचक्कों के खिलाफ जब पुलिस मुलाजिमिन हरकत में आते हैं तो कुछ दिनों के लिए शहर में मंगलसूत्र छीनने और चोरी करने के वाक़यात कम हो जाते हैं, मगर जैसे ही पुलिस दस्ता खामोश हो जाता है तो फिर से मंगलसूत्र उचक्के सरगर्म हो जाते हैं. अभी इतवार ही की बात है कि सिडको इलाके में मौजूद लाइफलाइन हॉस्पिटल के सामने मुरमुरे का कारोबार करने वाली एक ज़ईफ़ खातून के गले से नामालूम उचक्के मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए. अभी ये वारदात ताज़ा ही थी कि गुज़िश्ता रोज़ यानी पीर की शाम 7:30 बजे के करीब प्रणव प्लाजा प्लॉट नंबर 2 भाजी मंडी की 53 साला माया किशोर सूर्यवंशी अपनी 48 साला पड़ोसन शुभांगी जोशी के साथ खड़केश्वर इलाके में साखरपुड़े की रस्म में शिरकत के लिए पैदल जा रही थी कि अप्सरा टाकिज से करीब मुखालिफ सिम से आ रहे 2 व्हीलर सवार उचक्कों ने माया के गले से 4 तोले वजन का तिलाई मंगलसूत्र छीनना और फरार हो गए. माया ने जब चीख पुकार की तो महात्मा फूले चौक की जानिब से फरार हुए उचक्कों का एक 2 व्हीलर सवार नौजवान ने पीछा किया मगर वो धूम स्टाइल में हवा हो गए. ये मामला सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया है. इत्तला मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर अशोक गिरी चाय वारदात पर पहुंचे और वहां नस्ब खुफिया कैमरों का फुटेज हासिल किया. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर. 6 माह कबल अचानक से जनधन अकाउंट में 15,34,000 रुपए जमा होने से दावरवाड़ी तालुका पैटर्न के किसान ने अदा किया वजीर आजम का शुक्रिया और तामीर कर लिया आलीशान मकान, मगर बैंक ने रकम वापसी की नोटिस देकर तोड़ दिया किसान का भरम और सपना. अर्बन डेवलपमेंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तलबी के बाद जिला इंतजामिया आ गया हरकत में. पीएम हाउसिंग स्कीम के लिए एएमसी इंतजामिया को 3 सरकारी ज़मीन अलॉट करने की है इत्तला. 9 फरवरी को दिल्ली मीटिंग के लिए अफसरान के रवाना होने की भी है खबर. आगे देखिए होता है क्या. सोएगांव नगर पंचायत के सदर व नायब सदर ओहदे पर शिवसेना पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब. एकतरफा जीत से शिवसेना ओहदेदारों व पार्टी वर्कर्स के हौसले हो गए बुलंद. जमकर मनाया गया फतह का जश्न. और नायगांव सावंगी चौराहे पर पेश आया दिलखराज हादसा. 2 टू व्हीलर्स के आपस में टकरा जाने के सबब एक व्हीकल सवार फौत, एक शदीद जख्मी. फुलमरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज़.